बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब की आफत, हर तरफ तबाही, 12,000 से ज्यादा मकानात मुनहदम, लाखों एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचा। अवाम इमदाद के मुंतजर, लजबेला, बस्तूंग, बोलान, नसीराबाद समेत दीगर इलाकों में राब्ता बहाल न हो सका। बस्तूंग में 3 दोस्त सैलाबी रेले में बह गए। अमवात 120 से तजावुज कर गई। लखपास के करीब डैम टूटने से लख कस्टम्स वेयर हाउस और कोयटा तफ्तान शाहरा जेर आब। सैलाबी रेले में कई गाड़ियां बह गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बलूचिस्तान, झलमक्सी में रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के इक़दाम का मुआयना करेंगे। वज़ीर आज़म को सैलाब से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। डीजी खान में सैलाब से 1,75,000 एकड़ रकबा ज़ेर आब, नुकसानात की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी। कमिश्नर डीजी खान के मुताबिक सैलाब से 87,000 आबादी मुतासिर हुई। 21 राब्ता सड़कों को नुकसान पहुंचा। सैकड़ों जानवर सैलाबी रेले में बह गए। राजनपुर में सैलाब मुतासिरीन मुश्किलात से दो चार। दरियाए सिंध से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मजीद 8 लाशें सक्खर बैराज में बहकर आ गईं। 12 रोज के दौरान बहकर आने वाली लाशों की तादाद 20 हो गई। एज ए चेयरमैन तहरीक इंसाफ आपने गलत बयानी की, आर्टिकल 62(1) के तहत कार्रवाई भी कर सकते हैं। वो तो साबित हो गया ना, ममनुआ फंडिंग आई है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसको जब्त कर लिया। पार्टी का सिंबल जो है वो भी वापस लिया जा सकता है, पार्टी की रजिस्ट्रेशन है वो भी वापस की जा सकती है। हक़ाइक़ छुपाने पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ममनुआ फंडिंग पर पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जा सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने आज न्यूज से गुफ्तगू में आगाह कर दिया। कहा, ममनुआ फंडिंग जब्त की जा सकती है। ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में जमीन आसमान का फर्क है, और उसको अगर आप लॉ देख लेंगे उसमें क्लियरली लेट डाउन है फॉरेन फंडिंग क्या है और ममनुआ फंडिंग क्या है। लेकिन जो पीटीआई का केस है वो तो ना ममनुआ फंडिंग में आता है ना फॉरेन फंडिंग में आता है। जो ये वोटिंग क्रिकेट क्लब की जो कल की स्टोरी आई है, ये सारी की सारी पहली इलेक्शन कमीशन के सामने है। ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक नहीं। हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों की फंडिंग रोकना चाहती है। फवाद चौधरी की आज न्यूज से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने सवाल किया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को फंड्स कहां से मिले, हम हिसाब देने को तैयार हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी जवाब दे। देखिए, हमसे उनने मांगा, हमने उनको पेश कर दिया। अब कोर्ट ने फैसला किया था कि ये सवाल सब पर लागू होता है, सिर्फ पीटीआई पे लागू नहीं होता। नून लीग बताए और पीपल्स पार्टी बताए कि उनके फंड कहाँ से आ रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। इमरान खान कौम को लेक्चर देना बंद कर दें, हर किसी से हिसाब मांगते हैं, अब खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, 20 साल तक शरीफ खानदान के असासों की तहकीकात हुई लेकिन कोई करप्शन साबित न हुई। नून लीग ने स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंतखाब कलअदम करार देने और इंतखाब दोबारा कराने की इस्तदा। काफ लीग ने तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया है। जुडिशल वजीर आला को एनआरओ देने के लिए लाया गया। अदा तारड़ का इल्जाम। राना मशहूद ने कहा, मुल्क बचाना है तो पीटीआई का कड़ा एहतसाब करना होगा। काफ लीग ने अब हाईजैक कर लिया है तहरीके इंसाफ को। ये जो जुडिशल वजीर आला है ये एनआरओ के लिए लाया गया है। फराह गोगी को एनआरओ देना मकसूद था। अब पाकिस्तान को अगर बचाना है कड़ा एहतसाब करना होगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब कौन होगा? नून लीग पीपल्स पार्टी में मुशावरत। पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी, मखदूम उस्मान महमूद के नाम ज़ेर गौर। डिप्टी स्पीकर के कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा होंगे। वोटिंग कल पंजाब असेंबली में होगी। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल मुस्तहकम करने की जरूरत है। सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में कुछ इल्म नहीं होता कि आगे पॉलिसी क्या होगी। इस्लामाबाद में तैनात यूरोपियन यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना का आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में खुसूसी इंटरव्यू। मुकम्मल इंटरव्यू आज रात 10 बजे नश्र होगा।
FIA कोर्ट में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान फर्द जुर्म के लिए तलब। शरीक मुल्जिम मकसूद चपड़ासी का डेथ सर्टिफिकेट पेश। कराची की बदतरीन हालत है। मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। पिछले 14 सालों का तरक्याती बजट कहां लगा, कोई नहीं जानता। सर्कुलर रेलवे के ट्रैक पर कोई काम नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। जल्द एहतजाज की कॉल देने का इंदिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 3 अफराद जाँ बहक। 605 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 3.15% रिकॉर्ड। मर्दान के इलाके मिस्रियाबाद में कच्चे मकान की छत गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। मैंने मोदी सरकार को भी लेटर लिखा जिसमें मैंने खुल के कहा है कि जो उनके डेमोक्रेटिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उनको कोई नहीं दिए जा रहे। और अगर यासीन साहब क्योंकि इस वक्त ICU के अंदर एडमिटेड हैं और उनकी हार्ट बीट सिंक कर रही है, उनका ब्लड प्रेशर दिन ब दिन सिंक करता जा रहा है, इतने वो वीक हो गए, अगर उनकी जान को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार और मोदी होंगे। भारतीय सरकार यासीन मलिक को सेहत की बुनियाद पर रिहा करे। यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का मुतालबा। वीडियो पैगाम में कहा, यासीन मलिक का मुंसिफाना ट्रायल किया जाए। भारतीय सरकार यासीन मलिक। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी। जिला बारामूला में भारतीय फौज की फायरिंग से कश्मीरी नौजवान शहीद। सऊदी अरब में गिलाफे काबा की तब्दीली की रुपरवर तकरीब। शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदेस की निगरानी में गिलाफे काबा तब्दील किया गया। अमरीकी रियासत केंटकी में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों घर, सड़कें सैलाबी पानी में बह गई। मुख्तलिफ वाकयात में 16 अफराद हलाक हो गए। रेस्क्यू कार्रवाइयों के लिए हेलीकॉप्टर और कश्तियों का इस्तेमाल।